Haribol. Haribol, Hemangi. Yeah, Hari. Yeah. Should we start? Yes. I'll just introduce you. आजच्या नामामृत सेशन मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 स्वागत आहे. आज जर आजचे जे आपले हे आहेत, आजचे जे आपले स्पीकर आहेत, खूप खूप स्पेशल स्पीकर आहेत. म्हणजे आमची खूप एक खूप चांगली मैत्रीण आहेत. आम्ही अनेक वर्ष एकत्र होतो आणि आता ऑनलाईन रीतीने पण जॉईंट असतो. मी खूप जवळून पाहिलेलं आहे हेमांगी माताजींना. जस्ट एकच मिनिट. कालच्या इंट्रोडक्शन मध्ये लिहिलं होतं ना की माताजी या भक्तिवेदांत मॉडेल स्कूल जे NVCC कॅम्पस मध्ये आपलं एक शाळा आहे त्याच्या प्रिन्सिपल आहेत. सो कसं आहे ना, खूप वर्ष प्रिन्सिपल पदावरती त्या काम करतात आणि त्यांचा अनुभव पण त्या क्षेत्रामध्ये मोठा आहेच आहे. म्हणजे ऍज अ मॅनेजरियल लेवलवरती म्हणून. पण असं जर पाहिलं ना तर मुलांना समजून घेणे, त्यांची सायकोलॉजी समजून घेणे, एक वेगवेगळ्या प्रकारचे शिक्षणाचे हे देणे, म्हणजे ना वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना आध्यात्मिकता प्लस शिक्षण हे कशा प्रकारे ब्लेंड करून त्यांना सांगणे, त्यांना कशा प्रकारे प्रेरणा देणे मुलांना एक चांगलं नागरिक घडण्यासाठी, याचं खूप खूप महत्वाचं काम माताजी करतात. त्यांनी खूप पुस्तकं देखील लिहिलेली आहेत. त्यांची स्पेशालिटी भौतिक स्पेशालिटी म्हणाल तर हे चाइल्ड सायकोलॉजी, मुलांची डेव्हलपमेंट आहे आणि त्यांचं इंग्लिश खूप चांगलं आहे एक भाषा म्हणून. त्यांनी ते इंग्लिश भाषेवरती देखील त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत. आणि इव्हन आपली ही जी इकडे इस्कॉन मध्ये सुद्धा तुम्ही पाहाल ना तर राधिका माताजी बरीचशी पुस्तकं असतात बघा आपली मुलांच्या ह्याच्यासाठीची स्टोरीज वगैरे. NVCC ला आपल्या कुठल्याही टेम्पलच्या बुक स्टोर मध्ये गेला तर तिथे मिळतात. तर ती बरीचशी पुस्तकं राधिका माताजी आणि हेमांगी गोपी माताजींनी लिहिलेली आहेत. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट की ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिस करताना ना माताजींचा तेवढाच स्पिरिच्युअल फोकस पण खूप चांगला आहे. माताजी स्वतः जयपताका महाराजांच्या डिसायपल आहेत, शिष्य आहेत. आणि म्हणजे एक आदर्श शिष्य कसं असावं किंवा कशा प्रकारे आपण इस्कॉन मधल्या गुरु महाराजांचा आदर केला पाहिजे, तर त्या स्वतः जयपताका महाराजांच्या शिष्य आहेत. आणि जेवढ्या प्रमाणात त्या जयपताका महाराजांना अटॅच आहेत तेवढ्याच त्या परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांना पण तेवढ्याच अटॅच आहेत आणि त्यांच्या सगळ्या डिसायपल्सना, म्हणजे ना लाईक सगळ्या शिष्यांना सुद्धा आणि महाराजांना सुद्धा. सो आम्ही जायचो ना एकत्र प्रोग्राम्सला, पुण्यावरून कधी बॉम्बेला गेलो, कधी राधानाथ महाराजांच्या डिसायपलला, तर म्हणजे ते इतके जेल झालेले असायचे की म्हणजे आठवण, म्हणजे असं म्हणजे ऑफकोर्स तसं वाटलंच पाहिजे, पण माताजींनी एक छान उदाहरण सेट केलं होतं की कशा प्रकारे आपण एका दुसऱ्या महाराजांना, म्हणजे आपले एक दीक्षा गुरु तर आहेतच, पण दुसरे जे आपले इस्कॉन मधले महाराज आहेत त्यांच्या बरोबर सुद्धा किती आपण एक चांगल्या प्रकारचे हे ठेवू शकतो, आदरभाव, आणि किती उच्च कोटीचा ठेवू शकतो, ह्याचं एक माताजीने खूप छान उदाहरण सेट केलं आहे. आणि बाकी सुद्धा ते काउन्सिलर पण आहेत आणि खूप साऱ्या सेवा मंदिरामध्ये सुद्धा खूप सारे सेवा हे करतात, सेवा देतच असतात. 30 वर्षाहून जास्त काळ माताजी आज इस्कॉन मध्ये आहेत. आणि आपण आज सर्वजण प्रार्थना देखील करूयात की त्यांचा हा जो एक प्रोजेक्ट आहे भक्तिवेदांत मॉडेल स्कूल, हा दिवसेंदिवस फ्लरिश होतच आहे, पण अजून देखील नक्की दिवसेंदिवस फ्लरिश होईल. येस, थँक्यू. हरिबोल हेमांगी, ओव्हर टू यू. सो मी त्यांना विनंती करते की आज त्यांनी आपल्याला जपाबद्दल मार्गदर्शन करावं.
थैंक यू. इट्स अ व्हेरी माझी मला मराठी बोलता नाही येणार. मी हिंदीमध्ये प्रयत्न करते बोलायला. तो नहीं, बस माता जी हिंदी में आज बात मैं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थैंक माता जी का हिंदी में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल रहेगा मराठी हिंदी, ऐसा मिक्स। थैंक यू. तो अनंग मोहिनी ने जो कहा वो सब, अनंग गोपी ने जो भी कहा वो मैं try करूँ और मैं यहाँ पे आज योर मैं वॉइस इज ब्रेकिंग हिमांगी. बहुत हरी बोल. योर वॉइस इज ब्रेक. हरी बोल. हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. योर वॉइस इज ब्रेकिंग. त्यांना आवाज जात नाहीये का? हा, त्यांचं बहुतेक नेटचा इश्यू असेल. कॅमेरा स्पीकर सगळं चालू आहे. रेकॉर्डिंग पॉज करते तोपर्यंत. येस. या Is it clear now? या इट्स क्लियर. ठीक है. तो मैं पहले तो भी और आप सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा जप करती हूँ या जप में बहुत रस मिलता है और 30 साल हो गए तो जप बहुत इजी हो जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं है. पर मैं इसलिए ये 2 वजह से यहाँ पे हूँ क्योंकि एक तो अनंग गोपी मेरी बहुत प्रिय फ्रेंड है और जब उसने मुझे बोला कि अगर आप आओगे हमारे पास 70 माता जी रोज सुबह मिलके जप करते हैं, 70 माता जी. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब इतना सुंदर सुबह-सुबह जल्दी आप सब मिलकर साथ में जप करते हैं. तो मुझे लगा कि अगर आप सबकी अ, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी तो शायद मेरा भी जप अच्छा हो जाएगा. एक इसलिए मैंने अ, अनंग गोपी को हाँ बोला. एंड दूसरा इसलिए कि क्योंकि हाल ही में पुणे में महात्मा प्रभु जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने जपा का एक वर्कशॉप लिया और उससे बहुत जप में बहुत फर्क पड़ता है. तो मुझे लगा कि मैंने ये सब सुना है, तो अगर मैं उसमें से 1 या 2 पॉइंट शेयर कर पाऊँ तो मेरे लिए भी एक रिविजन हो जाएगा और भक्तों की भी सेवा हो जाएगी. तो इस 2 वजह से मैंने अनंग गोपी को हाँ बोला. तो मैं उसी क्लास में से, हाँ, हम भी बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि हमारे पास ऐसे भक्त हैं इस्कॉन में जो हमें जब जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है उसके बारे में ज्ञान देते हैं. तो मैं उसी जपा वर्कशॉप से थोड़े 1 आध पॉइंट शेयर करूँगी. ये मेरी कोई रियलाइज़ेशंस नहीं है, ये सब प्रभु जी के क्लास में से है. तो जप जप कैसे करना चाहिए उसको समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि जप क्या नहीं है, जप क्या है और उसमें हमारा क्या रोल है, हम क्या रोल प्ले करते हैं. हुँ? तो पहले जप क्या है वो समझने के पहले हम वो समझेंगे कि जप क्या नहीं है. तो हम सब इतने सालों से कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल, 5 साल, 6 साल, 25 साल, 30 साल से हम जप कर रहे हैं. तो पहले हम ये विचार करते हैं कि जप क्या नहीं है. तो आप में से कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा कि
जब क्या नहीं है आपके हिसाब से? Anand Mohini, Anand Gopi, they can chat and they can type in the chat box, right? Yeah, they can type. Sure. हाँ, Otherwise, I mechanical. can unmute also. हाँ, we can have at least 3 people will share. That's good enough. तो जब मैकेनिकल नहीं है, I'll just change the setting also. It's okay. No problem. You'll have to just unmute again yourself. मी सेटिंग चेंज केलेत. कोणाला बोलून उत्तर द्यायचं असेल तरी देऊ शकतात. बघा फक्त अनम्यूट होतंय का. माताजीने जो प्रश्न विचारलाय की जप काय नाही त्याच्याबद्दल. रिच्युअल नहीं है। हम्म हरि बोल। रिच्युअल नहीं है, हाँ मत कर्मकांड नहीं है। मला अच्छा, रिच्युअल कर्म रिच्युअल कांड नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, और ऐसा भी है माता जी कि जैसा राउंड मुझे पूरा करना है, सिर्फ वो माला एक पूरी करनी है, ऐसा कॉन्शियसनेस है, वो जप नहीं है। वो जप नहीं है, करेक्ट। तो हम सबको हम कभी कभी हम कोई हमारे से छोटा साधारण नहीं है, जस्ट पुल द बीट्स नहीं है। तो ये हम सबको क्लियरली पता है कि जब क्या नहीं है। हम्म? तो अगर कोई ऐसे किचन में यू नो हम सब लेडीज हैं तो चपाती बनाते हैं। तो कोई अगर किचन में जाके ऐसे आटा बनाता है, उसमें थोड़ा पानी ज्यादा डाल देता है, बिना सोचे समझे कुछ कर रहा है, तो हम क्या उसको बोलेंगे, असं काय पोळी होणार का तुझी? तो हम सीधे उनको बोल देते हैं कि ऐसे थोड़ी चपाती बनता है। करेक्ट? या एक मिनट, हाँ, या प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, तो अगर हम बोलेंगे कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और इससे मेरा वजन कम होना चाहिए, और हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे? बस ऐसे उठक बैठक होती है ना, तो हम बस ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो ये उठक बैठक हो गया क्या? नहीं हुआ उठक बैठक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उससे एक तो मेरा वजन कम हुआ नहीं, उससे जो मेरे अंदर शक्ति आनी चाहिए वो आई नहीं, और उससे जो भी मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो हुआ नहीं। तो अगर मैं 20 साल भी ऐसे उठक बैठक करती रहूं, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये उठक बैठक कर रही है? जिसको जिसको जानकारी है वो बोलेगा नहीं, नहीं कर रही है वो उठक बैठक। तो जब समय आएगा और जब मुझे मेरा मसल स्ट्रेंथ यूज करना होगा, तो मेरे अंदर वो मसल स्ट्रेंथ होगा ही नहीं पूरा एक उठक बैठक लगाने की। तो वैसे ही प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर हम 20 साल 30 साल भी ऐसे 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 उठक बैठक करेंगे, तो जब समय आएगा और हमको हमारी शक्ति का यूज करना पड़ेगा, तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ पैर रीढ़ की हड्डी में वो शक्ति होगी नहीं। तो वैसे ही अगर हम ऐसे 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 जब करते रहे, और जब समय आएगा और जब हमें वो नाम शक्ति की जरूरत होगी लाइफ में, तो क्योंकि हम अच्छे से एक्सरसाइज किया ही नहीं अपने टंग मसल्स को, अपने माइंड मसल्स को, हार्ट मसल्स को, तो हमारे अंदर वो शक्ति भी होगी नहीं कि हम अच्छी तरह से भगवान नाम का स्मरण कर पाए, क्योंकि हमने एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग हमने कभी किया ही नहीं। तो प्रभु जी ने बोला उसको हम जब बोल ही नहीं सकते। और प्रभु जी ने कहा कि आप ऐसे विचार करो कि आप पूरे जीवन अपने बैंक में
हम पैसे डाल रहे हैं पूरा जीवन, ताकि हम जब बूढ़े हो जाए तो वो पैसे हमारे काम में आए। एक मिनट, नीचे कीर्तन चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है। Himangi, still the net is हमारे not मंदिर that में good. एनवीसीसी में Your net is नेट okay, इज means नॉट गुड। not that good, like asa video is also Should I put getting off my little bit. video? Should I No, put it's off okay, my it's okay. video? No. When the voice will get disturbed, I'll let you know. No problem. You can continue. हमारे मंदिर में भक्त इतने उदार दिल वाले हैं कि रोज सुबह 7 बजे पूरे पूरे एरिया में वो संकीर्तन करते हैं, ताकि हरि नाम का मर्सी सबको मिल सके यहाँ पे। तो रोज सुबह आधा घंटा डिवोटी संकीर्तन के लिए निकलते हैं। तो भक्त कृष्णा ने सब कुछ किया है हमारे लिए, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे कि जब क्या नहीं है, तो अगर हम पूरा बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं, ताकि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम उसको यूज कर पाएंगे। आनंद, इज इट क्लियर बेटर? Yeah. हाँ, तो उससे क्या होगा, जब हमको जरूरत होगी तो हम बैंक से विड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर हम ये सोचे कि चलो अभी अभी हमारी उम्र हो गई है, थोड़ा पैसे विड्रॉ करके आते हैं, और जब हम बैंक में जाते हैं विड्रॉ करने के लिए, तो तब बैंक वाला बोलता है आपके तो यहाँ पे कोई पैसे ही जमा नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं, क्या बात कर रहे हो, पूरा जीवन में बैंक में डालती रही हूँ। तो उन्होंने बोला मैं दिखाता हूँ आपके बैंक अकाउंट में क्या है। और जब वो दिखाता है तो वो पूरे काउंटरफीट नोट्स, फेक नोट्स दिखाए, बोलेगा ये आपके नोट्स हैं। तो आपके पास टेक्निकली बहुत सारे नोट्स हैं आपके बैंक अकाउंट में, पर वो सब नकली है। तो उन्होंने बोला वैसे ही अगर हम इस प्रकार का जब करते रहेंगे पूरे जीवन, जब हमको जरूरत होगी और हम अपने बैंक में जाएंगे तो हमें सब नकली नोट दिखाई देंगे, क्योंकि हमने ठीक तरह से कभी जब किया ही नहीं, तो उससे हमें कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हम नकली नोट भरते रहेंगे, और फिर हम कृष्णा को बोलेंगे अरे कृष्णा आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, पर आपने खुद ही नकली नोट डाले। कृष्णा, भगवान कृष्ण जो है वो हमें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और हमको इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने सारी फैसिलिटीज बनाई है, हमें मंदिर दिए हैं। उन मंदिरों में इतने सुंदर विग्रह हैं, भगवान स्वयं राधा और कृष्ण अर्चक विग्रह के रूप में मंदिर में विद्यमान रहते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। फिर उन्होंने हमें हरि बोल। Yeah, I don't know what happened to this. I'll just. Yeah, Yeah. even I don't know what happened. तो भगवान स्वयं मंदिरों में, राधा कृष्ण स्वयं सामने हमारे खड़े रहते हैं, विद्यमान है मंदिर में, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। और उनके जो शास्त्र हैं, उन्होंने जो भी बोला, भक्तों की कथाएं, भक्त कैसे जप करते हैं, भक्त कैसे भगवान को करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं। भक्त के जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वो भगवान से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उनसे जूझते हैं, ये सब इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। फिर भगवान अपने भक्त को भेजते हैं हमारे पास, ऐसे इस सुंदर वैष्णव संघ के द्वारा। तो भगवान का प्रेम हमारे लिए बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण
जैसे एसोसिएशन है, बुक्स है, ब्रेक हो रहा है, वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, हाँ, ब्रेक हो रहा है। एक मिनट में भी आई गो क्लोजर टू द I'm sitting next to the Wi-Fi. I don't know what else to do. Is it better? या हाँ, once you start we'll let you know. अच्छा। Yeah. तो भगवान ने हम इतना प्रेम करते हैं हमारे से, तो उन्होंने हमारे लिए इतनी अरेंजमेंट्स की है, मंदिर, भक्त, पुस्तक, और मेन जो उन्होंने दिया है हमें है वो है जप। उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का एक जरिया, डायरेक्टली हम भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसमें उसमें अगर हम कुछ भी चूक हो रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति हरि नाम में डाली है। हम अच्छा जप कर पाए इसके लिए हमें वैष्णवों का संग दिया है। स्वयं भगवान हमारे सामने रहते हैं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम भक्तों की कथा सुन सकते हैं, अपनी श्रद्धा को इस तरह दृढ़ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो भगवान ने अपनी तरफ से सारा अरेंजमेंट किया है, और वो स्वयं हरि नाम, जैसे वो अर्च विग्रह में प्रेजेंट है, वैसे ही वो हरि नाम में प्रेजेंट है। तो अगर हम किसी को ऑल्टर पे देखते हैं आरती करते हुए, तो वो कितना उनका पूरा अलर्ट रहते हैं अर्च विग्रह की सेवा करते समय, भगवान के ऊपर पूरी तरह उनका ध्यान केंद्रित है। अगर हम किसी को ऑल्टर पे देखेंगे और उन्होंने एक हाथ में मोबाइल है और फिर एक हाथ में वो आरती कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, क्या कर रहे हैं ये, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऑल्टर खड़े रहते मोबाइल। तो फिर हमको बहुत ऐसे ऑड लगेगा और हम खुद भी कभी ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि हमें एक अनुभव रहता कि भगवान वहां पे है, ऑल्टर के ये नियम है, हमें स्वच्छ होके ऑल्टर पे जाना है, ऑल्टर पे मोबाइल नहीं ले सकते, ऑल्टर पे हम रील्स नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान सामने है। और अ, ऐसे ठीक नहीं है, हमें तुरंत ये ज्ञात हो जाता है। या कोई उधर ऑल्टर में खड़ा है और वो ऐसे जमाई मार रहा है, या इधर उधर देख रहा है, बाहर का कौन आया है, ऐसे कभी नहीं होगा। तो जो पुजारी है, अगर जब हम मंदिर में जाते हैं तो उनका पूरा ध्यान वो ऐसे भगवान की तरफ मुड़ के वो आरती करते हैं पूरे ध्यान के साथ। तो वैसे ही अगर हम ऑल्टर पे ऐसे नहीं कर सकते, तो जब करते समय भी राधा कृष्णा हमारे सामने है, तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हम मोबाइल भी देख सकते हैं, कभी कभी फोन कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं, वो भी एक ऑल्टर ही है। क्योंकि भगवान के नाम में भगवान कहते हैं ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मेरी पूरी शक्ति उसमें है। शक्ति इज राधा रानी इज मर्सी, कृष्णा इज मर्सी, पूरी तरह हमें हरि नाम के द्वारा निज सर्व शक्ति। पर उसमें क्या है, उसका नेक्स्ट लाइन क्या है, कोई बता पाएगा? हरि बोल। पिता नियमित स्मरण में। तो हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि हम फिर भी उसका पूरा वो पूरी अपॉर्चुनिटी अच्छे से ले नहीं पाते। तो वो हम अभाग्यशाली है कि हम उस लाभ ले नहीं पाते अच्छे से। तो जब हम जब रहे हैं, ये ध्यान करना पड़ेगा कि हम भगवान के सामने हैं, तो इस प्रकार का जब हमारे कोई काम में नहीं आएगा। तो अब तक हमने ये देखा कि जब क्या नहीं है, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना, वो जब नहीं है, बैंक में काउंटर फिट मतलब नकली नोट डालना पूरा जिंदगी,
वो जप नहीं है। और ऑल्टर पे अगर कोई आरती कर रहा है, आरती करते समय मोबाइल या इधर उधर देख रहा है, ध्यान पूरी तरह भगवान की तरफ केंद्रित है, तो उसको हम आरती थोड़ी बोलेंगे, कोई भी हंसेगा उसके ऊपर। तो वैसे ही इतने हमें ध्यान पूर्वक जप करना वो बहुत ही जरूरी है। तो हमने ये अभी तक देखा कि जप क्या नहीं है। हुँ? तो उसके लिए जप क्या है वो भी समझना उतना ही जरूरी है। तो जप क्या है अभी? जप जप हमारा भगवान के प्रति एक कनेक्शन है। तो जब हम जप कर रहे हैं, शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान हमारे सामने रहते हैं। राधा कृष्णा विथ ऑल their शक्तिज हमारे सामने है। तो हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं जप के समय। तो अगर मैं अनंग गोपी मेरी मित्र है तो मैं उनको बोलूं, अरे मुझे अनंग गोपी को मिलना है, तो अनंग गोपी बोलेगी अरे इतना बोर हो रहा है तो मत मिल, मुझे रहने दे। तो भगवान तो ऐसे नहीं है, भगवान हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं। तो हम जैसे भी करते हैं भगवान हमको सुनते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ऐसे कहा गया है कि जब हम खड़े रह के अच्छे से जप करते हैं तो भगवान सामने नाचते हैं, जैसे हम संकीर्तन में खड़े रह के हाथ ऊपर करके प्यार, जब हम जप करते हैं वो Anangopi, there's some background sound. Yeah, I muted. तो भगवान हमारा हर जप सुनते हैं। पर अगर हम बोलेंगे अरे मुझे जप खत्म करना है, तो प्रभु जी ने बोला कि अच्छा जप हमारे शब्दों से शुरू होता है। अगर हम बोलेंगे अरे मुझे जप करना है, मुझे अभी तक चैंटिंग खत्म करनी है, तो उससे क्या होगा हमारे मन पे ये ऐसे जैसे बच्चे कभी कभी बोलते हैं मम्मी होमवर्क करना है, मम्मी मुझे आई हैव टू चैंट। नो, उन्होंने बोला नहीं, आई हैव टू चैंट नहीं बोलना है, आई वांट टू चैंट। आई वांट कि ये मेरी मुझे करना है ऐसे हैप्पीली। तो उन्होंने बोला हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि हम भगवान को हमारे शब्दों के द्वारा भी बताएं कि हम उनको मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए कितने उत्सुक हैं। दूसरा उन्होंने कहा तो वो है, तो अगर हम ये सोचे कि अभी आप सब माताएं हैं यहाँ पे, अगर आपकी बच्ची बहुत महीनों से कोई हॉस्टल में है, अनंग गोपी के बच्चे हॉस्टल में है एक आध, तो जब वो वापस आता है तो क्या आपको ऐसे सोचना पड़ता है अभी वो आया है, अभी क्या मैं उसको आलिंगन करूं कि नहीं, कि मैं उसके लिए ये करूं कि नहीं, वो करूं कि नहीं? आप ऐसे थोड़ा सोचते हो, जोर से बोलूं कि धीरे बोलूं? आप ऐसे सब सोचते हैं क्या माता जी? नहीं ना? No. उनको देख के ही ऐसे स्पॉन्टेनियस हृदय में इतना प्यार आ जाता है, तुरंत बिना सोचे समझे हम तुरंत आलिंगन कर देंगे, उनको किस करेंगे, फिर उनको बोलेंगे ये मी तुझ्यासाठी हे केलं, मी तुझ्यासाठी ते केलं है। तो वो बहुत ही, क्योंकि मन में जो भावना है वो इतनी दृढ़ है, तो बाकी सब फैकल्टी मन बुद्धि वो सेकेंडरी हो जाता है, और जो भाव है वो ऊपर उठ जाता है। तो वो भाव जो रहता है उसकी वजह से हम इतना ये प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, ऐसे करूं कि वैसे करूं कि कैसे करूं, कुछ भी नहीं, नेचुरली वो बाहर फ्लो होता है प्रेम। तो वैसे ही प्रभु जी ने कहा कि हमें इतना अपने मन को अपने जप में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या अपने बुद्धि को। पहले हमको हमारे मन हृदय के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम अपने अंदर प्रेम की भावना जागृत कर पाए तो बहुत ही नेचुरली, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली हम हरि नाम कर पाएंगे। जैसे माँ का एक बच्चे के प्रति प्रेम होता है, तो वो अभी हम भाव लाए कैसे?
प्रेम लाए कहाँ से? तो एक तो है कि जिन लोगों में भगवान के प्रति प्रेम है, उनके साथ बैठ के जब हम जप करते हैं, जैसे आप लोग सब साथ बैठ के जप करते हो, तो कभी कभी एक दूसरे को देखकर मन में वो भाव प्रकट होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम यात्रा में जाते हैं, महाराज जप करते हैं, अभी महाराज ऐसे जप करते हैं इतने सालों से, जब से हमने उनको देखा है, तब से जब भी वो रह अगर वो मंदिर में होते हैं, जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में होते हैं, या कभी पूना टेम्पल में आते हैं, या यात्रा में जब हम उनको देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि महाराज पंडाल में आके सबके साथ बैठ के जप करते हैं। तो और जब महाराज जप करते हैं, इतने इंटेंसिटी के साथ जप करते हैं कि आप कभी सोचोगे भी नहीं कि मैं महाराज से जाके कुछ बात करूं उस समय, क्योंकि महाराज अपना जप सीरियसली लेते हैं, और वो हमेशा भक्तों के संग में करते हैं। तो हम भी उनका जप सीरियसली लेंगे। तो वैसे ही अगर हम अपना जप सीरियसली लेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द जो है वो भी हमारा जप सीरियसली लेंगे, और हमें फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप जप करो, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे अच्छे से किया जाता है और भाव के साथ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको कभी किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप 16 माला जप करो, अभी आप इसको बढ़ाओ। तो वो देख के ही हमारे उदाहरण के द्वारा लोगों को भी लगेगा कि हमें भी ऐसे जप करना है। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हमें हमारे जप को ऐसे ही सीरियसली लेना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास इतना इजीली आएंगे नहीं। कोई कुछ बोलने आएगा, कोई कुछ पूछने आएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छे से सीरियसली जप करता है, अभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमें हमारे जप को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और उन्होंने बोला कि हमें वैष्णवों के संग में जप करने से हमारे अंदर भी थोड़ा, जैसे हम आरसी के सामने रहते हैं या किसी ग्लास के सामने रहते हैं, तो लाइट उसके ऊपर पड़ती है और फिर प्रतिबिंबित होती है, उसका एक रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो वैसे ही उनके भक्तों के हृदय में जो प्रेम है, वो हमारे हार्ट पे पड़ के उसका एक रिफ्लेक्शन होता है हमारे जपा के ऊपर। तो इसीलिए भक्तों के संग में जप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे कुछ वॉइस ब्रेक हो। हम पढ़ते हैं, हरि बोल, कैन यू हियर? रिपीट द, हाँ अब रिपीट बेटर है? हाँ अभी बेटर है, लास्ट 2-3 सेंटेंसेस। या हाँ, तो प्रभु जी ने कहा कि यू हर्ड अबाउट दैट रिफ्लेक्शन? या यस, हाँ, तो जब सुनो हम सुनो। भक्तों के संग में करते हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमारे ऊपर पड़ता है, उनके भाव का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ता है, तो फिर हम भी अच्छा जप कर पाएंगे। तो भक्तों के संग में करने से भाव प्रकट होता है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, क्योंकि हम जो भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, या चैतन्य चरितामृत के इतने सुंदर सुंदर भक्त हैं, रामायण के इतने सुंदर सुंदर भक्त हैं, तो वो कैसे भगवान को प्रेम करते हैं। तो क्या होता है, हमारे मन में उनकी लीलाएं, भगवान की लीलाएं, भक्तों का प्रेम, वो सब हमारे मन में जो हम सुनते हैं, श्रोतव्यम, उसका ही हम ध्यान करते हैं, और जिसका हम ध्यान करते हैं उसके जैसे हम बनते हैं। तो वो सारे भाव भी हमारे अंदर, क्योंकि शास्त्र भी जागरूक है, उनके अंदर बहुत वो पढ़ने से बहुत भक्ति मिलती है हमें। तो वो भक्ति हमें हमारे जप में बहुत कार्य करती है। हम्म? तो उन्होंने बोला दैट, एंड देन ही सेड कि जब हम हरि नाम लेने वाले हैं, चैंटिंग करने वाले हैं,
तो हमें ये ध्यान देना चाहिए थोड़ी समय के लिए अपने अंदर, क्योंकि हमारे अंदर नेचुरली इमोशंस नहीं है। तो जब हम भक्तों की प्रार्थनाएं रिपीट करते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं, क्या प्रार्थनाएं हैं, हरे नाम, जैसे इतने सुंदर भजन है, केनो हरे कृष्णा नाम, है ना। मैं क्यों जप नहीं कर पा रहा हूँ, एक एक जो पंछी है, पंछी कैसे बोल नहीं सकता, क्यों मेरे जीभ से हरि नाम नहीं आ रहा है, तो भगवान आप इस हरि नाम में हो। तो ऐसे हम जब सुंदर भजन प्रार्थनाएं ऐसे हम गाते हैं, तो उससे हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है। तो उन्होंने बोला जब वो भाव उत्पन्न करेंगे हम थोड़ा समय लेके, तो हमारे जप में थोड़ा एक भाव आएगा, थोड़ा प्रेम का भाव आएगा। तो उन्होंने बोला ये सब करने से हमारा जप अच्छा होगा। और रोज रात में ही हमें मन को प्रिपेयर करना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठ के मैं अच्छा जप करूंगा, मैं भगवान के बारे में सोचूंगी, और मैं भगवान से कनेक्ट करूंगी। तो उन्होंने बोला हमारा प्रेपरेशन, जब हम जप को सीरियसली लेंगे, तो एक दिन पहले ही हम जब अच्छा वाचन करेंगे, रात में समय पे सो जाएंगे, लाइट खाएंगे, तो ये सब कृष्णा हमारे जप में। वाचत बसता हाँ राव. जी, हरि बोल। तो जप में ये सब हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो मतलब हम अपना जब बहुत सीरियसली लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हमारा मन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि हमारी नींद अच्छे से हुई है, पेट बहुत ज्यादा भरा नहीं है, और हम मंदिर में बैठे हैं भक्तों के संग, हमने अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं बोली है, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम, भगवान आपके नाम के बिना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जब हम सुंदर प्रार्थनाएं बोलेंगे अपने मन में जप के पहले, तो फिर उन्होंने बोला हमारे जप में थोड़ा भाव ला पाएंगे, और उससे हमारा जप बहुत ही नेचुरल हो जाएगा। तो हम उन्होंने बोला कि कृष्णा हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने हमें दिया है, तो ये अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे जप में इन्वेस्ट करें और हमारे बैंक अकाउंट में असली नोट डालें, ताकि जब हमें उसकी जरूरत होगी तो हम बैंक से विड्रॉ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच अनंग गोपी। मिस्टर सेकंड संदिनी शक्ती माताजी आहे. हाँ यस माता जी. हाँ. हरी बोल. हरी नहीं, नहीं. बोल. एक मिनट. एनी किसी को क्वेश्चन कोई असेल तर कमेंट है? क्वेश्चन्स ना या मीन अच्छा ते माता, कोणाला काही पहिले प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू देत अगोदर. इसका वेट ऑल्सो ना सारे। किसी हरे को कोई कृष्ण. कमेंट भी है तो भी। हाँ हाँ माता हाँ. जी। कोणाला काही प्रश्न असतील किंवा कोणाला काही त्याच्यात अजून तुमचा अनुभव पण सांगायचा असेल तर प्लीज तुम्ही शेअर करू शकता. आणि माताजींचा एवढा अनुभव आहे तर त्याचाही आपल्या आध्यात्मिक ह्याच्यासाठी फायदा करून घेऊ शकता. कोणाला काही प्रश्न असेल तर प्लीज विचारा. थैंक यू माता जी. एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है कोई, बट बहुत अच्छा लगा, जैसे आपके क्लास में बैठे हैं ऐसा लगा. एकदम अच्छे से समझा रहे थे आप. थैंक यू. हरि बोल. और प्रभु जी ने इतना अच्छे से समझाया ना, तो मुझे पूरा उनका ही याद आ रहा था। ब्युटिफुल. प्रद्युम्न's mother. हरे कृष्णा. हाँ, आई वाज सो हैप्पी Yeah, टू सी हर इन द yeah. वीडियोस। हरे कृष्णा. हरे थैंक यू कृष्णा. सो मच माता जी. वो जो आपने बताया ना कि भगवान सामने बैठे हुए हैं ऐसे लगता है, तो वो बहुत मन को मतलब आगे से जब हम माला करेंगे तो यही बात याद रखेंगे और अच्छे से होगी माला. थैंक यू सो मच. आप हरे मुझे भी कृष्णा. आशीर्वाद करो कि मैं भी इसका कर सकूं। हरे कृष्णा। पवित्र लीला माताजी हरे तुम्हाला विचारायचंय का? पवित्र लीला हरे माता. कृष्णा.
प्रश्न। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कोण कृष्णा। बोलतोय? हरे कृष्णा. हा माताजी बोला ना. एक आवाज येतोय का? हो, हा येतोय येतोय. येतोय. हा, दंडवत प्रणाम सगळ्यांसाठीच. असली नोट आणि नकली नोट हे जे ये माताजी ने सुना समझाया ना, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि असली नोट ही हमारे अकाउंट में हो जाएगी. मस्त. जितना हो सके हम कोशिश करेंगे माताजी. थैंक यू वेरी मच. अब मेरे लिए भी प्रार्थना करो. पवित्रीला पवित्र माताजी. यस 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 माताजी. माताजी, बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शन था और बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये बहुत अच्छा लगा जैसे माताजी ने अभी बताया कि राधा कृष्ण स्वयं हमारे सामने है, ऐसा भाव मन में लाना है। और वो नोट का तो बोल दिया ना आपने, पूरा नोट देखेंगे तो सही आपकी जो बातें हैं वो याद आएगी, और असली नोट डाल रहे हैं कि नहीं ये सोचेंगे बार बार। और वो जो जब करने के लिए ईगरनेस चाहिए हमें, तो ईगरनेस वो कैसे ला सकते हैं माता जी? क्योंकि जब हर हफ्ते में ये सुनते हैं जब पाप के बारे में, तो 2-3 दिन अच्छा लगता है, ये माता जी ने बोला था तो ये ध्यान में रख के करने वाले हैं जब। लेकिन ये इसमें कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में? हाँ माता जी, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है आपने. ये हम सबके साथ होता है. मेरा भी ऐसे हुआ. प्रभु जी का क्लास सुन के थोड़े दिन बहुत ही अच्छा जब हुआ, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे डिक्लाइन होता है. फिर हम वापस व्यवहार में ऐसे ये करना है वो करना है उसमें अटक जाते हैं. तो प्रभु ने ही उसका ये किया, बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम संग में करें. जैसे अ, जब हम मंदिर में रहते हैं तो हम थोड़े सीधे रहते हैं ना. मंदिर में हम सबके साथ ऐसे हरे कृष्णा माता जी दंडवत, घर पे हमारा रियल रूप निकलता है. तो वैसे ही हमारा अच्छा जप भक्तों के संग मंदिर में, या जैसे आप लोग सब मिलके कर रहे हो, वैसे ही होता है. क्योंकि एक प्रेशर रहता है हमारे ऊपर थोड़ा अच्छा करने का. और उसमें क्या होता है, जैसे प्रभु जी ने कहा, वो सब बहुत प्रैक्टिकल है. अम, उन्होंने ये भी कहा, एक्चुअली उनका एक बहुत ही सुंदर, उन्होंने एक कार्ड बनाया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. उसमें बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने सेंटेंसेस डाले. एक सेकंड में लेके आती हूँ, उसमें से 3 पढ़ के बताती हूँ. हा, माताजींचाही गरज उत्साह आहे आपल्याला सांगण्याचा. गरज आहे ना. ऐसे माता जी, मैंने एक कार्ड इसको लैमिनेट किया है. तो उसमें क्या लिखा है कि हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा जप अच्छा नहीं है, ऐसे हम सोच रहे. तो उन्होंने बोला हमें पॉजिटिवली बोलना चाहिए कि मैं मेरा जप अच्छे से करती हूँ, अटेंशन के साथ करती हूँ, और जब मैं जप करती हूँ मैं जप करती हूँ और कुछ नहीं करती. तो उन्होंने बोला इससे क्या है, मन के ऊपर अच्छा संस्कार पड़ता है. तो उन्होंने बोला कि बार बार अगर हम ऐसे लिख के रखेंगे हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ हम जप करते हैं स्पेशली, अगर हम उधर ऐसे ये सब कोट्स अगर अच्छे से हम डाल के रखेंगे, तो हमारा ध्यान उसके ऊपर जाएगा. तो एक है भक्तों के साथ अच्छे से जप करना और उसे प्रेरणा देना. सेकंड है, जब भी हम मंदिर भी जाएं तो हम भगवान को ऐसे प्रार्थना करें कि भगवान प्लीज मेरा आपके होली नेम, आप हरि नाम में हो, इसका मेरा अनुभव नहीं है, पर शास्त्र कहते हैं कि आप हो. तो आप प्लीज, जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो प्लीज आप अपीयर बिफोर मी, कि मुझे ये एहसास हो कि आप हरि नाम में हो. बिकॉज भगवान पर्सन है, होली नेम भी पर्सन है. और होली नेम को प्रे करना, एक्चुअली वही प्रभु जी कब बोल रहे थे कि जब हमारे अंदर प्रेम आएगा ना, तो ये सब नेचुरल हो जाएगा. तो थोड़ा अगर हम भक्तों की प्रेयर्स ये सब रिपीट करेंगे, तो हमारा
ध्यान बार बार इन चीजों पे केंद्रित होगा। और ऐसे वर्कशॉप्स जैसे आप लोग तो रोज मिलके जपा करते हैं, जपा के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं, तो ऐसे ही धीरे 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 हमारी वो आदत हो जाएगी अच्छा जप करने की। धीरे धीरे हमको ऐसे बहुत ही अननेचुरल एक्सपेक्टेशन में नहीं करना चाहिए कि बहुत इजीली हमारा जप हो जाएगा, अभी हमने सेमिनार सुन लिया तो नेचुरली धीरे धीरे हम अपनी आदत बिठा रहे। करोड़ों जन्मों की हमारी बैड आदतें हैं, एक तो हम जब करते ही नहीं थे, तो इतना थोड़ा कर पा रहे, उसके लिए तो भगवान को कृतज्ञ हो जाए, भक्तों को कृतज्ञ हो जाए। थैंक यू, आज मैंने जब किया, मेरे मुंह से हरि नाम निकला, थैंक यू वेरी मच भगवान। अभी कल थोड़ा बेटर हो जाए, बस उतनी ही अपेक्षा। बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं भी नहीं रख सकते अपने आप से, नहीं तो हम मायूस हो जाएंगे भक्ति में। थैंक यू माता जी, बहुत सही बताया आपने। और आपने जो कार्ड दिखाया तो अनंगोपी माता जी को भेज के हमको भी वो कार्ड मिल जाएगा हाँ तो हाँ बहुत अच्छा हाँ रहेगा, हाँ हाँ, मैं गाइडलाइन पक्का मिलेगा हम भेज, लोगों को। हाँ पक्का पक्का। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही सुंदर है, मुझे एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं करने आ रहा है ठीक से, पर बहुत ही अच्छा है। मैं भेजती हूँ माता जी। माता जी थैंक यू। अजून आहे कोणाला काही प्रश्न? नाहीतर मग थांबूया आपण. सॉरी, खूप थैंक यू. उशीर झाली माझ्यामुळे। नहीं नहीं माताजी, बहुत सॉरी आपको मराठी बहुत बहुत आपने इतना सुंदर क्लास दिया और मुझे ये लगा कि कैसे ना हम सोचते हैं कि मुझे मेरा जब भी हमारा चैंटिंग रहता है तो हम बोलते हैं कि हमारा चैंटिंग रह गया है, मुझे मेरा जप रह गया है, लेकिन मुझे जप करना है। ये जो दृष्टिकोण मिला है ना वो बहुत ही बढ़िया है। और आपने जो बोला वो नोट का तो एग्जाम्पल इतना बढ़िया था, तो सबके माइंड में मुझे लग रहा है वो हर बार रहेगा, ऐसा जाएगा नहीं यार, ये बहुत रेयर एग्जाम्पल था। तो ये बहुत अच्छा बताया माताजी, तो हम ट्राई करेंगे। आप लोग इतना बिजी शेड्यूल में हमें अपना नहीं इतना नहीं टाइम नहीं माता देते हैं जी, प्लीज। सुबह, तो इसका कुछ हमारे लाइफ में जब कुछ हम इसका ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो ये सार्थक हो जाएगा सब। तो हम पूरा आपने जो बताया वो नोट का तो एग्जाम्पल वो भूल ही नहीं सकते सब माताजी, मुझे लग रहा है ऐसा। तो थैंक यू सो मच इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिति की तरफ से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा रखती हूँ कि आगे जाके भी हम आपसे सुन सके। थैंक यू सो मच माताजी। हरे थैंक कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हम एक धन्यवाद। बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे सब एंड करने के पहले, यस यस हम यस सबके जप माताजी। के लिए। हरे हाँ यस कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एंड करूया आता. थैंक यू गोपी, हरे कृष्णा।